मैं अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट पाइथन क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन का सेकेंड प्रोग्राम। और अगर आप मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके के पिछला लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मतलब लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने गिग्स फॉर गिग्स का ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, और इस वीडियो में हम सेकेंड गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में है प्रॉब्लम का नाम है काउंट ऑड नंबर एंड इवन नंबर इन अरे लिस्ट। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल बेसिक है, एक्यूरेसी इसका 37.44% है, और टोटल अभी तक इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सबमिट किया है 110 के प्लस लोगों ने। अगर आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसे अर्न करते हैं तो आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि ये प्रोग्राम बोल क्या रहा है, फिर हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहले बता दूं, मैं इस प्रोग्राम को दो तरह से सॉल्व करूंगा। पहला, हम इस प्रोग्राम को आईडी पे सॉल्व करेंगे, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक, और दूसरा इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे इसी पेज पे। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सॉल्व करूंगा जुपिटर नोटबुक पे, दे उसी प्रोग्राम को इस पे मैं सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोला जा रहा है कि आपको एक अरे दिया गया है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, और आपका जो टास्क है वो काउंट करना है ऑड नंबर एंड इवन एलिमेंट नंबर इन द अरे। तो आपको रिटर्न क्या करना है, नोट्स आपका दिया है रिटर्न 2 एलिमेंट्स, आपको 2 एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, वेयर द फर्स्ट वन इज काउंट ऑफ ऑड एंड सेकेंड वन इज द काउंट ऑफ इवन नंबर। सपोज मान लो कि आपको ए एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पास एक अरे का लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक ना, और इसका आउटपुट है 3 और 2। तो ये 3 2 आउटपुट कैसे आया, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन आपका केस स्टेटमेंट, देयर आर 3 ऑड एलिमेंट्स लाइक 1 3 5 एंड 2 इवन एलिमेंट्स लाइक 2 and 4। तो आपका 3 एलिमेंट हो गया ऑड एंड 2 एलिमेंट हो गया इवन, तो आपका जो आउटपुट आ गया 3 2। देन एक और इसका केस स्टेटमेंट है, आपको इनपुट दिया गया है 1 1, जो कि दोनों आपका ऑड एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा 2 और 0 आएगा। देयर आर 2 ऑड एलिमेंट्स एंड नो इवन एलिमेंट्स, सो 2 and 0 हमारा आउटपुट आएगा। देन हम आते हैं अपना स्क्रीन पे बिना वक्त गवाए, और इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो हमारा जो लिस्ट है ए आ रहा है, और उसमें हमारा वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो इससे हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ऑड करेंगे, एक ऑड ब्लैंक लिस्ट बना देते हैं और एक इवन ब्लैंक लिस्ट बना देते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन अरे, इफ आई इन लिस्ट सॉरी गाइस, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे इफ ऑड हम कब बोलेंगे, इफ ऑड हम कब बोलेंगे, जब वो 2 से डिविजिबल ना हो। तो 2 से जब डिविजिबल ना हो तो वो मेरा ऑड होगा, और जब 2 से जब डिविजिबल हो तो वो मेरा इवन होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो i इक्वल टू 2, i डिविजिबल बाई 2 नॉट इक्वल टू 0। देन हम उसे अपेंड कर देंगे कहाँ, ऑड में। तो ऑड डॉट अपेंड, ऑड डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करेंगे, हम आई को करेंगे, ना कि अरे का करेंगे। तो हम आई को अपेंड कर देंगे, मीन्स हम वैल्यू को अपेंड कर रहे हैं, ना कि हम इंडेक्स को अपेंड कर रहे हैं, ठीक ठीक ना। तो यहाँ पर हम आई को अपेंड कर दें। आप यहाँ पर थोड़ा विजुअलाइज करो। सपोज ए जो मेरा लिस्ट है, ए आर लिस्ट है, पहले ए चेक करेगा 1
2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं अभी के लिए। फिर ये चेक करेगा यहाँ पर चेक करेगा फॉर आई इन अरे, मतलब इस लिस्ट में इफ आई डिविजिबल बाई 2 है, 2 नहीं है, अगर 2 इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ पर अपेंड करेगा। फिर चेक करेगा सेकेंड वैल्यू 2 को, इफ आई डिविजिबल बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, यहाँ पर आई डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0 है तो इसको स्किप करेगा। फिर चेक करेगा 3 को, क्या 3 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर अपेंड करेगा। देन चेक करेगा 4 को चेक करेगा और देखेगा कि ये जो 4 है 2 से डिविजिबल है, तो फिर इसको कंटिन्यू कर देगा। फिर यहाँ पर चेक करेगा 5 को कि क्या 5 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो फिर इसको ऑड में अपेंड करेगा, और अगर होगा तो स्किप करेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो अभी का जो था आउटपुट होगा, अभी का आउटपुट में जो हमारा ऑड का लिस्ट में आ जाएगा, ऑड का लिस्ट में हमारा आएगा 1 3 एंड 5 हमारा ऑड लिस्ट में आ जाएगा। और इवन लिस्ट अभी हमारा ब्लैंक है, क्योंकि हम यहाँ अभी तक कोई इवन का स्टेटमेंट नहीं लिखा है। देन हम लिखेंगे इवन का स्टेटमेंट एलिफ आई डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0। देन हम क्या करेंगे, इवन को प्रिंट करेंगे, इवन को अपेंड करेंगे। देन इवन डॉट अपेंड आई। अब इस स्टेटमेंट चलाने के बाद हमारा जो था आउटपुट आ जाएगा। अगर यहाँ पर पहले ये चेक करेगा कि क्या आई जो है 1 जो है 2 से डिविजिबल बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर यस आएगा और इसको ऑड में प्रिंट करेगा। फिर चेक करेगा 2 को कि ये 2 क्या 2 से डिविजिबल बाई नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर गलत आ जाएगा। फिर इस स्टेटमेंट में चेक करेगा कि क्या ये 2 जो है 2 से डिविजिबल बाई इक्वल टू 0 है, यहाँ पर स्टेटमेंट यस आएगा, तो इसको इवन में क्या करेगा, अपेंड करेगा। इवन में अपेंड करेगा तो इसका पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, पहला वैल्यू आ जाएगा 2। फिर चेक करेगा 3 को, क्या ये जो 3 है 2 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो इसको ऑड में प्रिंट कर देगा। फिर चेक करेगा 4 को, फिर जब 4 को चेक करेगा तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में चेक करेगा कि ये जो 4 है क्या 2 से डिविजिबल इक्वल टू 0 है, नॉट 0 है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो फिर ये सेकंड स्टेटमेंट चेक करेगा कि क्या 4 2 डिविजिबल बाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट यस होगा। तो फिर 4 को इवन में अपेंड करेगा। एंड देन फिर चेक करेगा 5 को कि क्या 5 जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ऑड में अपेंड करेगा। फिर चेक करने जाएगा कि और कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर और कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर हमारा क्वेरी प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और एल्स लग जाएगा। एल्स हो जाएगा, क्या एल्स होगा, कंटिन्यू मीन्स ब्रेक, एल्स खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑड, एंड देन हम प्रिंट करेंगे इवन, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रिंट ऑड और इवन तो कर दिया, लेकिन हमारा जो आउटपुट था, आउटपुट हमारा ऐसा होता और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा होना चाहिए था 3 और 2। और 3 2 हम कैसे लाएंगे, 3 क्या है, यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 है, 3 और 3 2 है, ये है, तो हम इसको ऐसे करेंगे प्रिंट लेन ऑफ, यहाँ पर हम लेन फंक्शन को यूज करेंगे जिससे हम इसका लेंथ पता कर सके, लेंथ ऑफ इंडेक्स पता कर सके, लेंथ। देन हम
लेंगे इवन का और इसका भी लेंथ पता कर लेंगे। तो देखिए कि हमारा 32 आ गया। अब हम सिंपल सा इस कोड को कॉपी करेंगे, और जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं जो हमारा यहाँ पर आ रहा है वो डेटा सही है या नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसे रन कर रहे हैं। ये दोनों को हम हटा देते हैं, ओके, और यहाँ पर हम कंपाइल करते हैं। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो हमारा प्रीवियस एरर ही आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट लिखे हैं और इसमें हमारा प्रिंट काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अलावा भी ये सब लिखा हुआ है, इफ नेम इक्वल टू मेन एंड दिस सॉरी गाइस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा रहे हैं। अगर हम जैसे ही रिटर्न करेंगे और देन कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है। तो देखिए हमारा जो आउटपुट है 32 है एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 32 ही था। देन मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट और मेरा आउटपुट जब मैच कर रहा है तो हम इसे सबमिट करेंगे। तो देखते हैं सबमिट में कितना टाइम लगता है। और टोटल जो टेस्ट केस था 1115 टोटल टेस्ट केस हम पास कर गए हैं और इसका एक्यूरेसी 100% है और टाइम टेकन 31 सेकेंड लगा है, ठीक ना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई, थैंक यू।